आगे है अंतःहस्त व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल और व को ही क्या कहते हैं बच्चों? अंतःहस्त व्यंजन। अगर आपको य, र, ल, व नहीं बोलना हो तो आप सीधे कहिए अंतःहस्त व्यंजन। वो भी जिनको पता है वही समझेगा अंतःहस्त व्यंजन मतलब क्या होता है। जो बच्चों पढ़ लिया है उसको पता है, जो नहीं पढ़ा है उसको तो भारी ही लगेगा। अभी आपने वर्ण विचार चैप्टर पढ़ा, तो वर्ण विचार चैप्टर जिसने पढ़ लिया उसको तो एकदम हल्का लगेगा, लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं। और जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो भारी लगेगा ही ना। और बच्चों आप आगे जितना कुछ पढ़ेंगे, जितना कुछ मतलब संधि, समास, कारक जो भी आगे पढ़ेंगे, उसके लिए आपको वर्ण विचार चैप्टर समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जब तक आपको वर्णों यानी अक्षरों का, मात्राओं का, स्वर का, व्यंजन का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप बच्चों अगला चैप्टर संधि विच्छेद आप समझेंगे ही नहीं कि कैसे संधि होगा और कैसे संधि विच्छेद होगा, है ना। तो मात्राओं की परख, स्वर और व्यंजन की परख हमें जो है होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है आप हम अच्छे से संधि या फिर संधि विच्छेद कर पाएंगे, है ना। तो जो जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको तो पूछ लीजिए कि अंतःहस्त कितने हैं, पढ़े रहेंगे तभी तो बताएंगे कि अंतःहस्त मतलब य, र, ल, व। बच्चों बारीकी से आप पूरा व्याकरण जो आगे पढ़ेंगे ना, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहले बेस जो है आपका मजबूत होना जरूरी है। और इसीलिए मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ बच्चों, एकदम बेसिक चीज, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगी, ताकि आपको व्याकरण को समझने में परेशानी, कठिनाइयां ना हो। तो चलिए, इसका उच्चारण है जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से। ठीक है, परस्पर सटने से, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। यानी या और व है ना बच्चों, आप जो या बोलेंगे और व बोलेंगे, इसमें कहता है कि या और व अर्ध स्वर है, इसलिए क्योंकि उसका पूरा पूरा स्पर्श नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप बोलिए, यहाँ पे य दिया है, य बोलिए, य। हम य बोलते हैं तो मेरा जीभ कहाँ जाता है? मेरा जो निचला दांत है उसके थोड़ा सा नीचे, यानी तालु में पूर्ण रूप से टच नहीं हो पा रहा है, बस ऊपरी से थोड़ा सा य, यानी यहाँ पे पूरा पूरा टच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है। तो इसलिए ये पूरा स्पर्श नहीं होता, इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे आप बोलिए व, और मेरा ऊपर वाला दांत है वो नीचे वाले ओष्ठ में थोड़ा सा टच होता है, व। न तो वह पूरा पूरा दांत से उच्चारण हुआ और न तो पूरा पूरा ओष्ठ से उच्चारण हुआ। जैसे पापा यानी प का उच्चारण स्थान ओष्ठ, लेकिन यहाँ पे व का उच्चारण स्थान हम सिर्फ दांत या सिर्फ ओष्ठ नहीं कह सकते, उसमें थोड़ा सा दांत का हुआ स्पर्श और थोड़ा सा ओष्ठ का स्पर्श, तो इसको हम कह सकते हैं कंठ। तो इसलिए ये पूरा स्पर्श नहीं होता, इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे